मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। हनुमान चालीसा की अनेक चौपाइयों में हमारी हर समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। इन चौपाइयों का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनीति के दाता के रूप में जाना जाता है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में यह भी बताया गया है कि अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता असबर दीन जानकी माता अर्थात हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां साकार हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अष्ट सिद्धि और नवनीति क्या क्या है? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको अष्ट सिद्धि और नवनीति के बारे में बताने वाले हैं। मित्रों, विश्व भर में सबसे मूल्यवान वस्तु नवनिधियां हैं, जिन्हें पा लेने के बाद किसी भी प्रकार के धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं रहती। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां थी। इनके प्रभाव से वे किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म से लेकर अति विशालकाय देह धारण कर सकते हैं। जहां चाहे वहां मन की गति से पल भर में पहुंच सकते हैं। और भी कई सारी शक्तियां हनुमान जी के पास हैं। हनुमान चालीसा के अतिरिक्त मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी अष्ट सिद्धियों का उल्लेख किया गया है। वह 8 सिद्धियां हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व। इनमें सबसे पहली सिद्धि है अणिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने तब किया था जब वह समुद्र पार करके लंका पहुंचे थे। इस सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी ने संपूर्ण लंका नगरी का निरीक्षण किया था। दूसरी सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तब सुरसा नाम की राक्षसी ने इनका मार्ग रोक लिया था। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। इसके अतिरिक्त हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किए हैं। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी भी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। इसका उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के समक्ष किया था। इस समय में भीम को अपने बल पर घमंड हो गया था। उस घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी एक वृद्ध वानर का रूप धारण कर मार्ग में अपनी पूंछ फैलाकर बैठे हुए थे। तब भीम ने देखा कि एक वृद्ध वानर की पूंछ मार्ग में पड़ी हुई है। फिर भीम ने वृद्ध वानर से कहा कि आप अपनी पूंछ बीच मार्ग से हटा लें। तब वृद्ध वानर ने कहा कि मैं वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ उठा नहीं सकता, आप स्वयं ही हटा दीजिए। इसके बाद भीम पूंछ हटाने लगे, परंतु पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इससे उनका घमंड भी चूर चूर हो गया। चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में ही कहीं भी जा सकते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे थे तब वे लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे थे। इस पत्तों पर बैठे बैठे ही उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया था। 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि के सहायता से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं और आने वाले समय को भी देख सकते हैं। इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा की थी और माता सीता को अशोक वाटिका में खोजा था। 6वीं सिद्धि है प्राकम्य। इस सिद्धि के मदद से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि के मदद से हनुमान जी किसी का भी रूप धारण भी कर सकते हैं। अब 7वीं सिद्धि है ईशित्व। इस सिद्धि के सहायता से हनुमान जी को दैवी शक्तियां प्राप्त हुई हैं। ईशित्व सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी ने वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने सभी वेदों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा था। साथ ही इस सिद्धि से हनुमान जी सेना में घायल हुए सैनिकों को पल भर में ही ठीक कर देते थे। अब मित्रों, 8वीं और अंतिम सिद्धि है वशित्व। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय रहे हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वशित्व सिद्धि से हनुमान जी किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। इसी के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। तो मित्रों, यह थी हनुमान जी की 8 सिद्धियां। अब हम आपको उनकी 9 निधियों के संदर्भ में बताते हैं। यह 9 निधियां हर किसी के जीवन में कार्य करती हैं। 9 निधियां इस प्रकार हैं: पद्म निधि,
महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व निधि। सबसे पहली निधि है पद्म निधि। पद्म निधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। दूसरा है महापद्म निधि। महापद्म निधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। तीसरा है नील निधि। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है, उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। चौथा है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है और वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। अगला है नंद निधि। नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है और वही कुल का आधार होता है। अगला है मकर निधि। मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। अगला है कच्छप निधि। कच्छप निधि से लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है, वो अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। अगला है शंख निधि। शंख निधि 1 पीढ़ी के लिए होती है। इस निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं की ही चिंता और स्वयं की ही इच्छा करता है। वह कमाता तो बहुत है परंतु उसका परिवार गरीबी में ही जीता है। और अगला और अंतिम निधि है खर्व निधि। खर्व निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में इन सभी निधियों के मिश्रित फल दिखाई देते हैं। तो मित्रों, यह थे हनुमान जी के 8 सिद्धि और 9 निधियां। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।